नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से मोतीचूर का लड्डू भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। समय के साथ साथ सभी लोग अपने घर को वापस आ गए और सोनाक्षी तथा उसके घर परिवार को लेकर आपसी चर्चा में बैठ गए। इतने में वासुदेव जी कहने लगे, नरेंद्र जी को हमारा बेटा और रिश्ता पसंद आ गया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे कुछ शंका हो रही है कि पहले तो हम दोनों परिवार के आर्थिक हालात को तुलना करके देखें तो उनके वहाँ पर जो भी कुछ देखा तथा उनके घर परिवार की आर्थिक हालत के साथ हमारा कभी भी मेल नहीं खाता। अगर टोटल कास्ट को देखो तो वह लोग हमसे लाखों गुना अमीर है। ऊपर से उनकी बेटी पढ़ी लिखी और नौकरीशुदा है। आम तौर पर ऐसी लड़की की शादी होने में दिक्कतें नहीं आती है। उन्हें तो हमसे भी अच्छे तथा ऊंचे दर्जे के रिश्ते मिल सकते हैं जो उनके बराबर हो। और एक बात है कि उनके ड्राइंग रूम में रखे फ़ोटो तथा एल्बम में रखे फ़ोटो के साथ उनके मेल नहीं खाते, क्योंकि इन फ़ोटो में यह नेहरू जी के साथ हाथ मिला रहे हैं। वहाँ पर नरेंद्र जी के जो उम्र दिखाई दे रही है यह कोई 40 वर्ष के होंगे, जबकि नेहरू जी के गुजरे हुए एक जगह पर तो उनके फ़ोटो बिल क्लिंटन के साथ दिखाई दे रही है, तो उनकी पत्नी को महारानी विक्टोरिया और महारानी एलिज़ाबेथ के साथ भी दिखाई दे रही है। एक जगह पर तो राष्ट्रपति के आर नारायण जी के साथ उनकी फ़ोटो है, तो कहीं पर प्रणब मुखर्जी के साथ, यहाँ तक कि ज्ञानी जैल सिंह के साथ उनकी फ़ोटो है। अलग अलग काल में नरेंद्र जी के अलग अलग फ़ोटो होने चाहिए, परंतु नरेंद्र जी के फ़ोटो उन सभी में एक सी है। यहाँ तक कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के साथ भी उनकी फ़ोटो है। अब बताइए, इंदिरा गांधी जी सोनाक्षी को मेडल पहना रही है, वही दिल्ली की शीला दीक्षित जी भी उसे मेडल पहना रही है। इस लिहाज से सोनाक्षी की उम्र लगभग 50 वर्ष होना चाहिए था, पर उसकी उम्र अभी क्या होगा लगभग। अगर आज से 40 साल पहले इंदिरा जी ने उसे मेडल पहनाया होगा और उसने सोनाक्षी एडल्ट फॉर्म में दिख रही है, तो अब सोनाक्षी की उम्र क्या होनी चाहिए। रितेश मन ही मन सोचने लगा, मौसा जी अगर इस तरह से पॉइंट राइज करते रहेंगे तब तो मेरी शादी नहीं होगी। परंतु जो कह रहे हैं वह भी सच है। क्या सचमुच सोनाक्षी के घर वाले इस तरह के बढ़ा चढ़ाकर लड़के वालों को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं? परंतु ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें उनके जैसे परिवार के साथ हमारा मेल नहीं खाता, यह बात तो सच है, पर उन्होंने मेरे साथ रिश्ता तय करने को राज़ी क्यों हो गए? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? समय बहुत ख़राब चल रहा है, इस पर कोई अलग राय नहीं है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग छल कपट के सहारे रिश्ता बनाने की फिराक में रहते हैं, परंतु यह लोग ऐसा क्यों करेंगे? वासुदेव जी कहने लगे, मुझे मेरी एक मित्र की याद आ रही है। योगेश जी बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। यह सर्वदा अपने घर पर रहकर ही अपनी नौकरी या व्यवसाय करते थे। जब भी मैं उनसे मिलने को जाता वह अपने घर पर ही मिल जाते। पूछने पर कहते, मैं तो घर पर रहकर ही काम करता हूँ, जिसको हम लोग वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। मैं बहुत से विदेशी कंपनियों की प्रोजेक्ट बनाता हूँ और ज़्यादातर रात को ही बैठकर काम करना होता है, क्योंकि विदेश में जब दिन होता है तो हमारे यहाँ पर रात होती है। योगेश जी बड़ा ही व्यवहार कुशल तथा बोली में मिठास घोलकर रखते थे, जिस कारण बड़े ही सहजता से लोगों में घुल मिल जाते। परंतु कभी कभार मुझे शंका होता कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट में काम करते हैं और महीने में इतने सारे पैसे कमा लेते हैं कि बड़ा ही खुशहाली से दिन बिताते हैं। उनके इतने बड़े फ्लैट है तथा उनके बच्चे शहर के नामचीन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ पर कोई भी मध्यम वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ सकते।
योगेश जी को कंप्यूटर में महारत हासिल है। कुछ ही दिनों में यह कंप्यूटर की रिपेयर तथा ऑपरेटर में महारत हासिल कर लिया। उसके बाद यह अपने कमरे में कंप्यूटर लगा लिया और वहीं बैठकर अपने काम करते रहे। परंतु सचमुच यह क्या काम करते हैं किसी को भी नहीं पता, पर लोगों को उनकी चेहरे के अंदाज से लग जाता है कि यह कोई कारणों से तनाव में है। पूछने पर अपने बच्चों को लेकर झूठ मूठ की कहानी गढ़ लेते और समझा देते, जो कि स्वाभाविक रूप से लोग विश्वास कर लेते हैं। और एक समय उनका तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक रोज़ अचानक उनकी ब्रेन स्ट्रोक हो गई और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। बात धीरे धीरे चारों ओर फैल गई। एक रोज़ दिवाली के मौके पर योगेश जी के परिचित लोगों ने उनके बारे में कुछ चर्चाएं करने लगे। मैं भी चुपचाप बैठा उनकी वार्तालाप सुनता रहा। असल में योगेश जी कंप्यूटर पर बैठकर हैकिंग का काम किया करते थे और हालांकि हैकिंग के ज़रिए से बहुत सारे लोगों के बैंक खातों से पैसा उड़ा लिया करते थे। उनके मन में बड़े दिनों से तनाव बना हुआ था, यह सोचकर कि कहीं सरकार की विजिलेंस या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उन्हें ट्रेस ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उनको न केवल बदनामी होगी, साथ ही उनका तथा पूरा परिवार वालों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उन्हें जेल जाना होगा, परंतु उस काम को बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका और कोई काम धंधा नहीं है। वासुदेव जी कहने लगे, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका असलियत पहचान पाना बहुत कठिन होता है, और विशेषकर जो लोग ज़ुबान से बहुत मीठे होते हैं। अपनी बड़प्पन को दिखाने हेतु बहुत से ऐसे गलत कामों का सहारा लेते हैं। खैर, अब उन बातों को छोड़ भी दिया जाए, तब भी शंका होना वाजिब है कि ऐसे ऊंचे पैसे वाले तथा ऊंचे स्टेटस वाले भला हम जैसे साधारण लोगों के घर में रिश्ता जोड़ना क्यों चाहेंगे। भला ही आप लोग मेरी बातों को गलत समझे, परंतु यह पर बहुत से विषय है जो सोचने पर मजबूर कर रही है। रितेश मन ही मन सोचने लगा, मौसा जी की बातों में दम है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। परंतु सोनाक्षी इतनी खूबसूरत तथा पढ़ी लिखी है, अच्छा नौकरी करती है और बोली से भी इतनी प्यारी है, साथ ही मुझे तथा मेरे घर परिवार को पसंद कर रही है, तो कहीं न कहीं हमें भी इस विषय को लेकर सोचना चाहिए। हमेशा नकारात्मक भावनाओं में रहने से मेरी शादी होना मुश्किल है। हालांकि मौसा जी का कहना सही है। आजकल घर घर में सभी के पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है। सभी को स्मार्टफोन पर बहुत से विधियाँ आती है। किसी एक के साथ दूसरे की तथा 3 से 4 की फ़ोटो एडिट करके पेस्ट करते हुए नए नए फ़ोटो बना देते हैं। यहाँ तक कि गूगल में जाकर क्यूट गर्ल की फ़ोटो अपनी प्रोफाइल में पेस्ट कर देते हैं, ताकि अगले को लगे कि यह लड़की कितनी खूबसूरत है, और ऐसी खूबसूरती किसी भी काम की नहीं होती। अक्सर इनमें अहंकार भरा होता है, जो अक्सर गृह युद्ध की स्थिति को उत्पन्न करती है। जैसा कि अपनी खूबसूरती के अहम के कारण अपनी नाक कटवाने के पश्चात अपने बड़े भाई को घटनाओं के वर्णन करते हुए उसे युद्ध करने को प्रेरित किया था। पता नहीं यहाँ पर कल को कैसी स्थिति की उत्पन्न होगी, परंतु मुझे तो सोनाक्षी बहुत पसंद आई है। कितनी कोमल चेहरा है उसका, वैसे ही कोमल उसकी आवाज़ है। सचमुच मैं उनके लिए परफेक्ट न भी हूँ, पर सोनाक्षी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब चाहे उसके पिता कुछ भी करे या नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इतने बड़े ख़ानदान वाले तथा पैसे वाले लोग मुझसे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, तो हमें इसमें आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है।
एक तरफ जहाँ सभी बैठकर सोनाक्षी के घर परिवार तथा उनके संपूर्ण आर्थिक हालात को लेकर अपने से पृथक मानते हुए रिश्ते के बाद को यही ख़त्म करने की मन बनाते हैं, वही रितेश सोनाक्षी को लेकर व्याकुल होने लगा और मन ही मन सोचने लगा मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो यह लोग बात का बतंगड़ बनाकर मेरी शादी को और उलझा देंगे। और जिस तरह से मैं आज तक उलझा हूँ रह गया हूँ ठीक वैसे ही रह जाऊँगा, परंतु मेरी शादी नहीं होगी। मैं आधुनिक युग का हूँ, ऐसे में मुझे भी पुराने दिनों की विचारधाराओं को त्याग करते हुए उनके साथ रिश्ता तय करने पर हामी भर देना चाहिए। समापन। यहाँ मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अगले भाग के लिए बने रहिए। धन्यवाद।